Hello students, good morning everyone. How are you? I am absolutely fine here and hope to be same. Students, as you know, our PA2 will be in few days, after few days. So my dear students, we will start the revision of PA second. और PA सेकंड के लिए मैं आपको बता देना चाहता हूँ सबसे पहले जो हमारा सिलेबस है PA सेकंड के लिए, दैट इज़ केमिकल काइनेटिक्स, आई थिंक सरफेस केमिस्ट्री है, और P ब्लॉक एलिमेंट्स हैं, D एंड F ब्लॉक एलिमेंट्स भी आई थिंक हैं. सो आई थिंक हम इस पर बातें करते हैं. आज देखते हैं क्या क्या टॉपिक्स हमारे हैं. देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको एक बात बता देना चाहता हूँ स्टूडेंट्स, कुछ चीज़ों को आपको बहुत अच्छे से समझना है. जैसे कि हमारे P ब्लॉक एलिमेंट्स हैं, ठीक है स्टूडेंट्स, P ब्लॉक एलिमेंट्स हैं हमारे पास में. और P ब्लॉक एलिमेंट्स की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर ग्रुप 15 है, और ग्रुप 15 में नाइट्रोजन है, फास्फोरस है, और यहाँ आर्सेनिक है, एंटीमनी है और बिस्मथ है. जबकि अगर दूसरी तरफ हम बात करते हैं ग्रुप 16 की तो ऑक्सीजन है, सल्फ़र है, सेलेनियम है, टेल्यूरियम है, पोलोनियम है. और अगर यहाँ बात करते हैं हम तो फ्लोरीन है ग्रुप 17 पर, फ्लोरीन है, क्लोरीन है, ब्रोमीन है, आयोडीन है और एस्टेटीन है. जबकि ऊपर हम बात करते हैं ग्रुप 0 पर तो दैट इज़ हीलियम है, वहाँ पर नियोन है और आर्गन है, क्रिप्टॉन है, जीनोन है और रेडोन है. इतने सारे एलिमेंट्स आपके P ब्लॉक एलिमेंट से बिलोंग कर रहे हैं माय डियर स्टूडेंट्स. इनके बारे में हमें बिल्कुल बहुत अच्छे से सारी चीज़ें क्लियर करनी है. अभी जो हम बातें यहाँ पर आज करने वाले हैं, तो देखिए सबसे पहले जो यहाँ पर ये जो 3 आपके ग्रुप्स हैं, ये जो 3 ग्रुप्स हैं, इनके जो है कुछ प्रॉपर्टी बड़ी बड़ी इंपॉर्टेंट हैं. जैसे कि ये तीनों ही जो एलिमेंट्स हैं, तीनों ग्रुप के जो एलिमेंट्स हैं, वो जब हाइड्रोजन के साथ में रिएक्शन करते हैं तो वो क्या बनाते हैं. यहाँ पर ये सोचने वाली बात है किस किस टाइप के वो हाइड्राइड बनाते हैं. तो माय डियर स्टूडेंट्स चलते हैं. देखिए, मैं आपको सबसे पहले बता दूं, जब नाइट्रोजन की रिएक्शन हाइड्रोजन इस ग्रुप की रिएक्शन होगी तो ये बनाएंगे आपके लाइक NH3, लाइक PH3, लाइक ASH3, मतलब हाइड्रोजन से रिएक्शन करने के बाद ही इस तरह के ये हाइड्राइड आपके तैयार करेंगे, इस तरह के ये हाइड्राइड बनाएंगे. जबकि हम अगर ओरिजिनल सॉल्यूशन से टी पर ग्रुप 17 पर जाते हैं तो वो बनाएंगे H2O, वो बनाएंगे H2S, वो बनाएंगे H2SE, H2 और TeH2PO, ये लीजिए. और यहाँ से अगर हम बात करते हैं तो ये बनाएंगे आपके HF और HCl और HBr और HI. एस्टेटीन एक रेडियो एक्टिव एलिमेंट है, वो हाइड्रोजन से रिएक्शन नहीं करता है. तो आपको मैं बता देना चाहता हूँ कि यहाँ बहुत सारी मैनी प्रॉपर्टीज़ आर देयर, बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ आपके लिए यहाँ पर तैयार होंगी. तो जब बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ होंगी, मान लीजिए सबसे पहले मैंने आपको यहाँ पर ये पूछ लिया कि व्हाट शुड बी द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ द बॉन्ड एंगल ऑफ ग्रुप 15 एलिमेंट्स, या ग्रुप 16 एलिमेंट्स, ग्रुप 17 एलिमेंट्स का जो बॉन्ड एंगल के जो हाइड्राइड्स हैं उनका जो बॉन्ड एंगल है वो क्या होगा. मतलब सबसे ज़्यादा बॉन्ड एंगल किसके पास होगा. मान लीजिए इस ग्रुप की बात कर रहे हैं तो इस पे होना चाहिए, इस पे कर रहे हैं तो इस पे होना चाहिए, और इस पे कर रहे हैं तो इस पे है. और ये सच में है भी. बॉइलिंग पॉइंट्स ऑफ दिस कंपाउंड इज मैक्सिमम अपने ग्रुप में, और अपने ग्रुप में फिर इसका, और अपने ग्रुप में फिर इसका. ऐसा है क्यों माय डियर स्टूडेंट्स. इनके बॉइलिंग पॉइंट किस लिए ज़्यादा हैं. ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ IMHB. यू कैन अंडरस्टैंड व्हाट इज़ IMHB. दिस इज़ इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग. इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग को कैसे डिफाइन किया जा सकता है. इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग में बी डिफाइंड एज व्हेन हाइड्रोजन इज रिएक्ट विद एनी हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट लाइक नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन एक्सेट्रा. ठीक है, दिस इज कॉल्ड इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड. एंड इन टू डिफरेंट मॉलिक्यूल्स में जब इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है तो उसे कहते हैं हम इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग. तो हम आगे बढ़ते हैं. आप देखिए यहाँ पर जो सबसे ज़्यादा बॉइलिंग पॉइंट होगा अपने ग्रुप में, इसका होगा, फिर इसका होगा और फिर इसका होगा. ऐसा हुआ क्यों है. बॉइलिंग पॉइंट इनके सबसे ज़्यादा किस लिए होगा. बिकॉज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग. देखिए, हालांकि अमोनिया गैस है लेकिन फिर भी यहाँ पर एक पार्सली इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग प्रेजेंट है. पार्सली मतलब बहुत ही कम. ये पूरी तरह लिक्विड है, ये पूरी तरह लिक्विड है. यहाँ पर कई बार सवाल आपका बन जाएगा H2O इज़ लिक्विड, H2S इज़ गैस, वाई. दीजिए आंसर. H2O इज़ लिक्विड, H2S इज़ गैस, वाई. तो इसका आंसर आपको बता दूं मैं, H2O एक लिक्विड है और H2S गैस. ऐसे ही सवाल यहाँ पे बन जाएगा. HF इज़ ए लिक्विड एंड HCl इज़ ए गैस, वाई. HF एक लिक्विड है, HCl गैस है. क्यों. बिकॉज ऑफ, यहाँ मैं बता दूं, ड्यू टू द हाई इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ऑफ ऑक्सीजन एंड फ्लोरीन, ड्यू टू द हाई इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ऑफ ऑक्सीजन, due to the high electronegativity of fluorine, these are able to make intermolecular hydrogen bonding to react with hydrogen. हाइड्रोजन से रिएक्ट करके ये इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाने में ये एबल हैं, समर्थ हैं. ये बना लेते हैं इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, और इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनने की वजह से ये मॉलिक्यूल आपस में एग्रीगेट होते हैं, जुड़ते हैं, और जुड़ने के बाद में दे कन्वर्ट इनटू ए लिक्विड स्टेट. ये दोनों लिक्विड हैं, जबकि इनकी अगर बात की जाए तो ये ऑल दीज आर गैसेस. व्हाई. बिकॉज ऑफ नो इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग इज प्रेजेंट बिटवीन देम. इनके बीच में कोई इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग प्रेजेंट नहीं है.
तो आपको ये बात का पूरी तरह से ध्यान रखना है माय डियर। तो कई बार जो है मतलब ये जो इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग का यहाँ पर होना है ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। तो हाइड्राइड्स के कोई भी क्वेश्चन देखिए यहाँ से आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जा सकता है, व्हाट इज़ द बेसिक कैरेक्टर, राइट दीज हाइड्राइड्स ऑफ ग्रुप 15 इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ दियर बेसिक कैरेक्टर। तो यहाँ सबसे ज़्यादा बेसिक कौन होगा, NH3 होगा। क्यों? क्योंकि ये एक H पॉजिटिव एक्सप्लेन करके गेन करके और NH4 पॉजिटिव बना लेता है। NH4 पॉजिटिव बनने की वजह से ये मोर बेसिक हो जाता है नेचर में। जबकि अगर हम बात करते हैं एसिडिक, तो एसिडिक सबसे ज़्यादा ये है, एसिडिक सबसे ज़्यादा ये है, एसिडिक सबसे ज़्यादा ये है। यहीं कह दिया, बहुत ज़्यादा हैलोजन से सवाल पूछ लिया जाता है कि राइट दीज हाइड्राइड्स ऑफ हैलोजन्स इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एसिडिक करेक्टर। तो सबसे ज़्यादा एसिडिक करेक्टर इसका है। क्यों? क्योंकि आयोडीन का जो साइज़ है वो बड़ा है सबसे, इन सब में जो साइज़ है सबसे बड़ा आयोडीन का है। सबसे ज़्यादा सेल्स हैं, बड़ा साइज़ होने की वजह से जब ये हाइड्रोजन के साथ जुड़ता है तो एक इलेक्ट्रॉन को यहाँ से आसानी से डोनेट कर देता है। और हमारे लिए वही सब्सटेंस एसिड हैं जो जल्दी से इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर दें, H पॉजिटिव को जल्दी से डोनेट कर दें, H पॉजिटिव को यहाँ से आसानी से डोनेट कर देते हैं। तो एसिडिक सबसे ज़्यादा ये हैं, एसिडिक सबसे ज़्यादा ये हैं, एसिडिक सबसे ज़्यादा ये हैं, बेसिक सबसे ज़्यादा ये हैं, बेसिक ध्यान रखने की ज़रूरत है। ऐसी चीज़ें कई बार एग्जाम में आपसे पूछ ली जाती हैं। रिड्यूसिंग करेक्टर आ जाता है, थर्मल स्टेबिलिटी आ जाती है। तो थर्मल स्टेबिलिटी के अकॉर्डिंग सबसे ज़्यादा थर्मल स्टेबल ये होगा, सबसे ज़्यादा थर्मल स्टेबल ये होगा, सबसे ज़्यादा ये होगा। क्यों होंगे ये सबसे ज़्यादा थर्मल स्टेबल? Due to the presence of intermolecular hydrogen bonding, we have a need of extra amount of energy to break these substances. तो ये जो हाइड्राइड्स का क्वेश्चन है माय डियर, बोर्ड में हर हाल में पक्का है। दिस इज़ नॉट द प्रिपरेशन ऑफ ओनली योर PA2 एग्जाम, वाइल दिस इज़ द प्रिपरेशन ऑफ योर बोर्ड एग्जाम। और थर्मल स्टेबिलिटी और रिड्यूसिंग पावर में क्या फ़र्क है? तो देखिए, मैं आपको एक बात हमेशा बता देना चाहता हूँ और इसको आप ध्यान रखना। थर्मल स्टेबिलिटी इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू reducing power is inversely proportional to thermal stability। मतलब रिड्यूसिंग पावर, जितनी ज़्यादा रिड्यूसिंग पावर होगी थर्मल स्टेबिलिटी उतनी होगी, या जितनी ज़्यादा थर्मल स्टेबिलिटी हो रिड्यूसिंग पावर उतनी ही ज़्यादा होगी। जितनी कम होगी थर्मल स्टेबिलिटी, रिड्यूसिंग उतना ही ज़्यादा होगा। तो यहाँ सबसे ज़्यादा थर्मल स्टेबिलिटी H2O की है, तो सबसे कम रिड्यूसिंग यही है। और थर्मल स्टेबिलिटी सबसे ज़्यादा इसकी H2PO की, तो ये सबसे ज़्यादा रिड्यूसिंग है, सबसे कम है इसकी थर्मल स्टेबिलिटी। तो ये भी आपको ध्यान रखने हैं स्टूडेंट्स। आगे मैं आपको लेकर के चलता हूँ, इनके ऑक्साइड्स की तरफ मैं आपको लेके जाना चाहता हूँ। किस किस तरह के ऑक्साइड्स यहाँ पर बनते हैं उनकी हम बात करते हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर जो आपका ये फैमिली है, तो ये N2O बनाते हैं, ठीक है। नाइट्रोजन फैमिली की मैं यहाँ पर बात कर रहा हूँ। N2O बना लिया, जैसे सपोज दैट ये N2O3 बना लिया, P2O3 बना लिया, या आगे AS2O3 बना लिया, या आगे हम और बढ़ते हैं तो यहाँ पर Sb2O3 बना लिया, या फिर यहाँ पर एक और मैं आपको बता दूँ, लाइक Sb2O3 हो गया, ये हो गया Bi2O3। ये इस तरह के आपने बना दिए हैं, ये बना दिया आपने। तो बात ये है यहाँ पर सोचने वाली कि मतलब इनका जो है एसिडिक करेक्टर क्या होगा। मैं ये पूछना चाहता हूँ आपसे, व्हाट शुड बी द एसिडिक करेक्टर ऑफ दिस कंपाउंड। तो मैं बता दूं एसिडिक करेक्टर इनके पास होगा, जिसके पास में ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होगी उसका एसिडिक करेक्टर सबसे ज़्यादा होगा। ये ऑक्साइड्स की बात चल रही है, ऑक्साइड्स की बात चल रही है, और यहाँ पर सबसे ज़्यादा जो एसिडिक करेक्टर होगा वो इनका होगा, सबसे कम इनका होगा। ऐसे ही एग्जाम्पल के तौर पर अगर आप देखें तो आप ऑक्सीजन फैमिली पर जाएंगे, जब ऑक्सीजन फैमिली पर आप जाओगे तो SO2 बनेगा, O2 तो O2 है ही, ऑक्साइड की बात चल रही है, SeO2 बनेगा और TeO2 बनेगा और PoO2 बनेगा। तो यहाँ पर सबसे ज़्यादा एसिडिक नेचर में ये है, सीधी सी बात है। या फिर आप अगर अपने दूसरे वाले ग्रुप पर जाते हो, मान लीजिए कि Cl2O3 है, Br2O3 है, ठीक है, I2O3 है, तो इनमें सबसे ज़्यादा एसिडिक ये है, इस तरह से। और एक बात मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि जो एसिडिक करेक्टर है, एसिडिक करेक्टर या ऑक्सीडाइजिंग नेचर जो चलता है ना, वो सब चलता है ऑक्सीडेशन नंबर के साथ। ऑक्सीडेशन नंबर ज़्यादा होगी तो एसिडिक करेक्टर भी ज़्यादा होगा, ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी भी ज़्यादा होगी। ये है, इनको आप संभाल के समझें, हर एक चीज़ को बढ़िया से समझें। ओके स्टूडेंट्स, तो इनका आप रिवीजन अच्छे से अपने घर पर करो। और मैं रिक्वेस्ट करूँ, आई रिक्वेस्टेड टू ऑल द स्टूडेंट्स ऑफ 12th क्लासेस, यू कैन से इट्स ए रिक्वेस्ट और इट्स एन ऑर्डर, कि एग्ज़ाम आपको हर हाल में देना है PA2। ध्यान से सुन लीजिएगा, आपको PA2 हर हाल में देना और उसकी प्रिपरेशन में आप लग जाइए। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे। गुड मॉर्निंग एवरीवन।